हेलो गाइस, तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। और मैं आपको जैसा कि पहले चैप्टर 3 का आपको इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा चुका था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए दो भागों में बांटा था, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके हमने फंडामेंटल एजम्पशंस थी हमारी तीन, तो हमने तीनों पढ़ ली थी। गोइंग कंसर्न एजम्पशन और क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्यूरल। ठीक है, तो तीन एजम्पशन ये पढ़ ली थी और बाकी हमने अब जो आगे हम पढ़ेंगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं सारे उनको बिल्कुल अच्छे से आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये है हमारा पहला प्रिंसिपल की बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या इसको दो नामों से जाना जाता है, या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह है जैसे हमारा कोई बिजनेस है भाई, हमारा जो बिजनेस है और इसका जो ओनर है, ठीक है, ओनर है, तो भाई इसका ओनर है, उसने इसमें कैपिटल लगाया। क्या लगाया था? कैपिटल। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि जो हमारा बिजनेस है ना और जो ओनर है वो अलग अलग हैं, ये अलग अलग क्वांटिटी हैं। बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, तो जो हमारा ओनर है ना वो ओनर और ये अलग अलग हैं। तो इन्हें ये समझ लो, इसने अपना जो मनी लगाया, इसने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, तो इन्हें भाई अपने बिजनेस में पैसा लगाया ना, तो बिजनेस के लिए एक तरीके से ना लायबिलिटी है। क्या है? एक लायबिलिटी मान लो, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है जो इसका पैसा है। तो इसी का एक एग्जांपल ये है, हमारा कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। मतलब जो हमारी कैपिटल होगी, जो बिजनेस की कैपिटल होगी, उसको हम ट्रीट करेंगे लायबिलिटी के तौर पर। तो इसी ये प्रिंसिपल हमारा ये बताता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है भाई? हमारी जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं, जो हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी मतलब जो भी हमारे इवेंट्स हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, उनको मनी के फॉर्म में आर रिकॉर्डेड, मतलब इनको रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी बुक्स में। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल हमारा क्या बताता कि जो हमारा ओनर है और बिजनेस है वो अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी है, और जो हमारी बिजनेस की जो इनने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, तो इसे इसके लिए वो क्या है? लायबिलिटी बिजनेस के लिए हमारे। तो पहला तो हमारा ये था। और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या है? वो मनी के तौर पे हम जो पैसा आएगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है ना, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब भाई इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, समझ लो बच्चों, की लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इन डिवाइडेड इनटू टाइम्स एंड इंटरवल्स। ठीक है, तो मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमने बिजनेस किया भाई, ठीक है, हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट है और एंड हो गया हमारा, ये समझ लो। ठीक है, तो हमारा बिजनेस है, हमने मान लिया 30 साल चल गया। कितना चल गया? 30 साल चल गया हमारा बिजनेस। 30 साल चल गया भाई, 30 ईयर्स है, चल गया। तो अब जो हमारे इंटरवल्स है, मतलब हमने जो इनको डिवाइडेड किया है, तो हम हर साल के एंड में क्या करते थे? हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम हर साल ऐसा करेंगे, बट हम लास्ट जब हमारा बिजनेस एंड होगा उस समय हम अपने बिजनेस को जो हमारी वो होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम भाई, हमारे को क्या करना है कि अपने बिजनेस को जो आगे बढ़ाना है ना। तो हमारा बिजनेस 30 साल चल गया, तो भाई हम हर साल क्या करते थे? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट, मतलब एट द एंड ऑफ बीच, कैसे? इनकम एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, है इसका अकाउंट बना के। और ये हम पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब हम क्या करते थे? अपने मतलब पूरे साल का जो हम व्यापार करते थे उसके हम पोजीशन निकालते थे ना, क्या चल रही है, तो इसे कहते थे, हम इसे निकालते थे बैलेंस शीट से। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में बता रहा है कि जो हमारा बिजनेस है ना
वो अपना पीरियड वाइज चलता रहा और उसके बाद उसने कितनी इनकम की या प्रॉफिट किया। पर जो हमारी रिकॉर्ड हम जो बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस की जब हमारा एंड हो जाएगा ना बिजनेस का, तो हम क्या करेंगे, इसको एंट्री नहीं करेंगे। तो इसको, इसी चीज को हम कहते हैं लाइव एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो हमारा चौथा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। और भाई फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, जो हमने ना अपना बिजनेस में जो भी हमारी मतलब आगे होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको अभी से ही अपनी बुक्स में खत्म कर लेंगे, मतलब उसको रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी, एक तरीके से हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं, इज सोन एज फुटनोट टू द बैलेंस शीट। मतलब जो हम बैलेंस शीट के एंड में ना इसका एक फुटनोट बना लेते हैं। अब कंटीजेंट लायबिलिटी होता क्या है? ये कंटीजेंट लायबिलिटी वे होती है जैसे हमने भाई हमें पता है कि आगे आके ये चीज हमारा नुकसान होने वाला है, तो हमने ना इसको पहले से बना के रख लिया, तो इसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस 4 ही प्रिंसिपल बताऊंगा और आगे हम आगे जो बाकी रह गए 6 प्रिंसिपल वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है।